हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले लेक्चर में हमने बात करी बच्चों एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस की। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर फर्स्ट 11th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स। एक्सरसाइज 1.1 1.2 का इंट्रोडक्शन आप देखेंगे, जिसमें केवल थ्योरी के नाम पे 3 पॉइंट्स हैं: एम्प्टी सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट। इन 3 पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद इसके सभी क्वेश्चंस को आप इजी गोइंग में इजीली बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हर स्टूडेंट आसानी से इसको समझ पाएगा। तो देखिए, बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के दो नाम और हैं, नल सेट। एम्प्टी सेट के दो नाम और हैं, नल सेट भी कहते हैं इसे, है ना, और वॉइड सेट भी कहते हैं। क्या होता है एम्प्टी सेट? इसका हिंदी वर्जन होता है रिक्त समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट जिसमें एक भी अवयव या एलिमेंट ना हो, उसे एम्प्टी सेट कहते हैं, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। अगर एक लाइन में इसकी डेफिनेशन को लिखना हो, ए सेट which does not contain any elements is called empty set और null set और void set। तो 3 नाम से जाना जाता है। एम्प्टी सेट जो मोस्टली यूज करेंगे, नल सेट या जीरो सेट या शून्य सेट भी कह सकते हैं, वॉइड सेट के नाम से भी ये सेट जो एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय है, ये जाना जाता है। तो कभी कभी आपके सामने कोई सा भी नाम आ सकता है, तो आप सभी नाम से एक बार इंट्रोड्यूस होएं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिंबल क्या होता है जिससे एम्प्टी सेट को डिनोट किया जाता है। ठीक है, इट्स डिनोटेड by the symbol phi और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ नहीं होता है, क्योंकि इस समुच्चय के अंदर कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, कोई अवयव होता ही नहीं है, तो लिखेंगे क्या? मोस्ट प्रोबेबली फाई इसका जो सिंबल है वो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। कभी आप जल्दबाजी में ऐसी गलती कर सकते हैं क्या कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई लिखें और कहें कि सर ये एम्प्टी सेट है, तो ऐसा एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका गलत होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे। तो मैंने बताया कौन एम्प्टी सेट होता है, नल सेट होता है, वॉइड सेट होता है। एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, है ना। ए सेट which does not contain any element is called empty set, null set और void set। आई थिंक क्लियर है, इसके सिंबल ये होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल के बिहाफ पे, इस चीज को अपन क्लियर करते हैं कि एम्प्टी सेट वाकई क्या है। तो पहला एग्जांपल देखिए, लेट्स से एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है। एक सेट है ए, है ना। क्या रिप्रेजेंट इसका सेट बिल्डर फॉर्म ये है, x is an natural number where ये स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। यहां दिख रहा होगा आपको कि ऐसा प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर बताओ जो 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसकी डिमांड क्या है? इसकी डिमांड यह है कि आप नंबर लाइन पे जब आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहां से 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4, है ना, अप टू इनफाइनाइट हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं।
नेचुरल नंबर टोटल इनफाइनाइट होता है, जो कि 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट नंबर्स हैं उनको नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कहते हैं। और बात अगर 2 से 3 के बीच करें, 2 से 3 के बीच वैसे तो टोटल इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है, कोई पॉइंट में होगा, कोई रेशनल नंबर होगा, कोई इरेशनल नंबर होगा, बहुत सारे नंबर यानी टोटल इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। बट एक भी नेचुरल नंबर नहीं होता जो 2 से तो बड़ा हो और 3 से छोटा हो। 2 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर 3 होता है और 3 से जस्ट छोटा नेचुरल नंबर 2 होता है। यानी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि ए यहाँ पे एक एम्प्टी सेट है और इसको इस प्रकार से आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। फाई के साथ साथ चाहें तो आप करली ब्रैकेट लगा के इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी फाई ना लिखें तो ये लिखें तो फाई ना लिखें, दोनों में से एक सिंबल आपको रखना है। तो ये था इसका फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या है, देखिए सेकंड एग्जांपल अपने पास लेट से जैसे कि कोई बी सेट है, ठीक है, एक्स इस बार क्या है, एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, नंबर को मैं एनओ से लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे, ठीक है, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। तो गाइज ऐसा इवन प्राइम नंबर बताओ जो 2 से बड़ा हो, ठीक है। इवन प्राइम नंबर की डिमांड है, एक्स यहां पे इवन प्राइम नंबर है 2 से बड़ा। तो आप जानते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं क्या होती है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, दोज नंबर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स, दे हैव ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, है ना। वो संख्याएं जो केवल खुद से और 1 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो 2 से बड़ा सबसे पहला प्राइम नंबर दुनिया में 2 है, इसके बाद में 3 है, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11, फिर है 13। इस तरह से टोटल इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स होते हैं। तो हमारे को इसने बोला कि आप है ना 2 से बड़ा प्राइम इवन प्राइम नंबर बताओ, तो 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर कोई भी नहीं होता है। केवल इवन जो नंबर है वो 2 है जो प्राइम नंबर की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। ओनली 2 इज ए इवन प्राइम नंबर, ठीक है। सबसे छोटा नंबर जो होता है और सबसे लास्ट इवन नंबर जो होता है वो 2 ही है। तो इसका मतलब इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसके बिहाफ पे अपन कहेंगे कि भैया सेट बी में एक भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये भी एक क्या है, रिक्त समुच्चय है, एम्प्टी सेट है। क्लियर है बात। तो आप दूसरे एग्जांपल से और इस बात को समझ पाए होंगे। थर्ड एग्जांपल और लेते हैं, सी सेट है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जैसे 4 है, वेयर एक्स इज ओड नंबर, एक्स इज ओड नंबर, ठीक है। कहता है कि x एक ऐसा नंबर है, x एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर बराबर 4 आना चाहिए। और x के लिए इसने बोला कि x वहां पे ओड है, और यू नो ओड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते उन नंबर्स को ओड नंबर कहते हैं, जो स्टार्ट होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 और एटसेट्राज, बहुत सारे नंबर यानी टोटल इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे x की जगह आप किसी को भी पुट करेंगे, 1 को पुट करेंगे स्क्वायर कभी भी 4 नहीं देगा, 3 को पुट करेंगे कभी भी स्क्वायर 4 नहीं देगा, कोई भी इवन नंबर ओड नंबर यहाँ पे रखेंगे तो स्क्वायर कभी भी 4 नहीं आ सकता। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये सेट सी जो है वो भी एक एम्प्टी सेट है, वो भी एक नल सेट है, उसमें भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो आई होप आप 3 एग्जाम्पल के बिहाफ पे इस बात को समझ पाए होंगे कि नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट क्या होता है। मैंने बहुत अच्छे से इस बात को बताने की कोशिश करी है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो गाइज अब देखिए आपके सामने एक और थ्योरी का पॉइंट आया है, जो इसमें काफी क्वेश्चन इसके बिहाफ पे होंगे, तो इसको समझिए आप अच्छे से। फाइनाइट, इसका मतलब
काउंटेबल काउंटेबल नंबर्स, इस सेट में हमेशा काउंटेबल नंबर्स होंगे, है ना। ऐसा सेट जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स हो, नंबर्स हो, उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। अदरवाइज इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, जो कि अनकाउंटेबल नंबर्स होल्ड करेगा, है ना, अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल नंबर्स। तो आप एक लाइन में इसको अगर बताना चाहें फाइनाइट सेट को, तो फाइनाइट सेट की सुंदर सी डेफिनेशन क्या है वो देखो। फाइनाइट सेट क्या होता है, एक जो एम्प्टी सेट है, जो नल सेट है, वो भी हमेशा फाइनाइट सेट होता है। कैसे? उसमें हमें पहले से पता है उसके नाम से कि एक भी एलिमेंट नहीं होता, यानी उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो गिनेंगे क्या, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए वो काउंटेबल है। और एम्प्टी सेट हमेशा फाइनाइट सेट होता है ना। तो आप क्या कह सकते हैं, सेट विच इज एम्प्टी, है ना, और कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, और दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, ए सेट विच कंटेनिंग काउंटेबल नंबर्स और एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, तो ये दो आसान भाषा में दो डेफिनेशन इसकी बन सकती हैं, जो मैंने आपको प्रॉपर इस तरह से समझाया है, लिखा है, ठीक है, बोल के बताया है, तो अच्छे से इसको क्लियर आप कर सकते हैं, है ना। इनफाइनाइट सेट की बात करें अपन, तो इनफाइनाइट सेट क्या होगा, देखिए कैसे बताएंगे, ए सेट विच कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, तो आई होप आप दोनों को समझ पाए हैं। ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके उसे फाइनाइट सेट कहते हैं, और अनकाउंटेबल्स जो होंगे जिनको गिना नहीं जा सके उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल से और इसको समझते हैं, आइए बात करते हैं। क्या? जैसे A is the set of number of days in a week। तो आप मुझे बताओ, एक वीक के जो डेज की संख्या होती है, क्या उनको काउंट नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। कितने डेज होते हैं? ओनली 7 डेज होते हैं। तो हमारे पास ये जो सेट मिला है, ये जो सेट होगा, कौन सा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। कौन सा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा, बिकॉज इसके सभी एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है। एक और एग्जांपल अगर बात करें अपन, जैसे B इज द सेट ऑफ solution of this equation x square minus 16 equal to 0।
ये एक इक्वेशन है आपके सामने, इसके सॉल्यूशन को सेट बी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दुनिया जानती है, आप इस सभी को इसका सॉल्यूशन आसानी से मिल सकता है और एक फाइनाइट नंबर मिलेगा, इसको आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। आगे जाएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 और एक्स इक्वल टू आपको मिलेगा प्लस माइनस 4, है ना। तो इसके दो ही सॉल्यूशन, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो सॉल्यूशन मिले हैं जिनका नाम है -4 और +4। तो काउंटेबल है, काउंटेबल है तो कौन सा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। बात करें अनकाउंटेबल, जैसे सी सेट है, सी इज द सेट ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। एक लाइन पे जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं, हो सकते हैं, उनको सेट सी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी भी लाइन पे टोटल इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं जिनको काउंट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये जो सेट है इनफाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। पॉइंट्स को काउंट करना पॉसिबल नहीं है किसी भी नंबर लाइन पे, तो हम कहेंगे कि ये इनफाइनाइट सेट है। इसके बाद देखिए, और हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 एनसीईआरटी बुक का जो है, उसके बिहाफ पे आप और इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट को समझ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अपन, है ना। आपको बताना है इनमें से कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो कैसे बताएंगे, पहले उसके बारे में थोड़ा मंथन करेंगे, स्टडी करेंगे। यहाँ देखिए, x बिलोंग्स टू n, x यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इस तरह से करेंगे, x-1 x-2 इक्वल टू 0। यहां से देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे तब x का मान 1 आएगा, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे तब x का मान 2 आएगा। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 1 और 2, है ना। तो इस सेट का अगर रोस्टर फॉर्म, इस सेट बिल्डर फॉर्म का अगर रोस्टर फॉर्म बनाए तो अपने पास ये जो सेट है उसका कुछ इस तरह से बनेगा, 1 and 2 दो ही एलिमेंट है, इसलिए काउंटेबल है। तो ये कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। कौन सा सेट बनेगा, फर्स्ट जो हमारे पास फाइनाइट सेट होगा। क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, x फिर से नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू n, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 4, है ना। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, जस्टिफाई करेंगे आप आंसर का, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो एक्स के दो मूल या रूट पॉसिबल है, +-2, ठीक है। लेकिन क्या x बिलोंग्स टू n है तो x बराबर -2 पॉसिबल है, x बराबर -2 पॉसिबल है नहीं। क्यों, क्योंकि -2 एक नेचुरल नंबर नहीं होता है, -2 एक प्राकृत संख्या नहीं है, -2 क्या है, इंटीजर। अगर x बिलोंग्स टू z बोलता तो हमारे पास दो रूट होते, -2 और +2। तो इस केस में इस स्टेटमेंट का एक ही रूट पॉसिबल है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ओनली +2। तो ये ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट है, तो इसको कहते हैं सिंगलटन सेट, है ना, सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। ऐसा कोई भी सेट होगा जिसमें एक एलिमेंट हो, उसे सिंगलटन या एकल समुच्चय कहा जाता है। क्लियर है, तो ये आप देखेंगे, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में अपन, अभी मैंने इसको आ गया है तो बता दिया। तो ये भी कौन सा सेट होगा, ये भी एक फाइनाइट सेट है, बिकॉज एक ही एलिमेंट है जो कि काउंटेबल है, जिसको काउंट किया जा सकता है। तो दोनों ही फाइनाइट सेट मिले हमें। आगे देखते हैं, इसी के सब पार्ट है। ये देखिए, फिर से x बिलोंग्स टू n है और एक कंडीशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है, 2x - 1 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x बराबर मिलेगा आपको 1/2। आप बताओ 1/2 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं। 1/2 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6, ये तो डेसिमल में आएगा। 1/2 क्या है, रेशनल नंबर है, ये डेसिमल में होगा। तो देखो इन दोनों बातों को एक साथ फुलफिल नहीं कर रहा है, यानी x का मान इसमें 1/2 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा, बिल्कुल सत्य होगा, ट्रू होगा। बट इस केस में ये बात गलत हो गई, क्योंकि 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे, इन दोनों को एक साथ जस्टिफाई करने वाला कोई नंबर नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ
इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या मिला, ये स्टेटमेंट हमें एक भी एलिमेंट नहीं दे रहा है, 5 दे रहा है। 5 बोले तो ये एम्प्टी सेट है। ये कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट है। अभी मैंने बताया कि सभी एम्प्टी सेट कौन से? फाइनाइट सेट होंगे। कौन से सेट होंगे? फाइनाइट सेट होंगे। एम्प्टी सेट हमेशा कौन से सेट होंगे? फाइनाइट सेट होंगे। क्लियर है? यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास फिर से x हमेशा यहाँ पे सभी एग्जांपल में n है, नेचुरल नंबर है, और x इज ए प्राइम। इस बार x क्या है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, फिर वो खुद से और 2 से ही डिविजिबल होते हैं, वो खुद से और 2 से ही डिविजिबल होते हैं, खुद से और 1 से ही डिविजिबल होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं। तो ऐसे कितने नंबर हैं आपके पास? ऐसे टोटल इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ऐसे टोटल इनफाइनाइट एलिमेंट है। ठीक है, प्राइम नंबर्स और वो भी नेचुरल नंबर्स, और ये सभी के सभी कौन से नंबर हैं? नेचुरल नंबर है। प्राइम नंबर के साथ साथ में नेचुरल नंबर की कंडीशन को भी फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए और टोटल एलिमेंट इनफाइनाइट होने के कारण हम कहेंगे कि सर ये सेट जो है इनफाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट। तो पहला सेट हमारे पास इनफाइनाइट सेट का आया। नेक्स्ट देखिए, x बिलोंग्स टू n, x इज ओड। x एक नेचुरल नंबर है और x यहाँ पे क्या है? ओड नंबर है। तो ओड नंबर कौन होते हैं? जो 2 से डिविजिबल ना हो। 1 3 1 3 5 7, और टोटल कितने होंगे? टोटल इनफाइनाइट होंगे। तो ये सेट भी कौन सा है? इनफाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। तो 2 एग्जांपल इनफाइनाइट सेट के, बाकी सभी एग्जांपल्स आपने देखा कौन से थे? फाइनाइट सेट के थे। तो आइए बात करते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट का क्या मतलब है ना? इक्वल सेट समझने के लिए आपको 2 सेट लेने पड़ेंगे। टू सेट A and B is said to be equal set if they have exactly same elements, कंप्लीटली दोनों सेट में जो एलिमेंट्स होंगे आपस में अगर इक्वल हैं, तभी दोनों सेट को हम इक्वल सेट कहेंगे, अन्यथा दोनों इक्वल सेट नहीं हो सकते। जैसे, और 2 इक्वल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, दोनों सेट के बीच में इक्वल का साइन लगा के हम इस तरह से दिखाएंगे कि ये दोनों सेट इक्वल सेट है। अनइक्वल सेट को रिप्रेजेंट करने का वे होगा, दोनों सेट के बीच में इक्वल को क्रॉस करके इस तरह से जो सिंबल होगा वो अनइक्वल सेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सेट है A जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, है ना। एक सेट है B जिसमें एलिमेंट्स हैं जो इस तरह से लिखे हैं 2 4 3 1। तो आप मुझे बताओ दोनों सेट इक्वल सेट हैं या कौन से सेट है ना? दोनों में कंपेयर करेंगे। कैसे इक्वल सेट को पहचानते हैं? इसमें 1 है, क्या इसमें भी 1 है? हाँ है। इसमें 2 है, क्या इसमें भी 2 है? बिल्कुल है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, बिल्कुल है। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। तो दोनों के कंप्लीट एलिमेंट्स आपस में इक्वल है, इसलिए हम कहेंगे सेट ए और बी इक्वल सेट है। क्लियर है बात? इक्वल सेट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप जल्दी से, ठीक है। और एग्जांपल अगर लें, एग्जांपल एक और आप समझिए, ठीक है। क्या है? जैसे ए सेट है, कोई ए सेट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइम नंबर्स लेस देन, सपोज लेस देन 6, प्राइम नंबर्स लेस देन 6, ठीक है, लेस देन 6। और बी सेट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। तो आप बताओ ए में जो आएंगे, ए में जो एलिमेंट्स बनेंगे वो कौन कौन से होंगे? आपको पता है कि सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। तो लेस देन 6 प्राइम नंबर्स केवल ये 3 ही पॉसिबल है ना। और 30 के प्राइम फैक्टर
यानी 30 में किन किन प्राइम नंबर से डिवाइड जाएगा, एक तो 2 से जाएगा भैया, एक 3 से जाएगा और एक 5 से जाएगा। तो दोनों 5 के बाद में 6 से जाएगा, लेकिन 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। 10 से जाएगा, 10 एक प्राइम नंबर नहीं है। 15 से जाएगा, 15 एक प्राइम नंबर नहीं है। 30 से जाएगा, 30 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो यही 3 नंबर पॉसिबल है। तो हम कहेंगे कि सर सेट ए और सेट बी इक्वल सेट है। कौन से सेट है? इक्वल सेट है। तो बात क्लियर होगी। इस इक्वल सेट को भी मैंने कंप्लीटली अच्छे से समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आइए गाइज चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 और 8, फिर हमारी थ्योरी कंप्लीट होगी 1.2 एक्सरसाइज की। उसके बाद बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। आइए बात करते हैं, क्या बोल रहा है। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजन्स। अगर इक्वल सेट है तो उसका रीजन भी आपको बताना है और फाइंड आउट करने की कौन से इक्वल सेट है। तो आप देख रहे हैं कि सेट ए में एक एलिमेंट है जिसकी वैल्यू है 0। सेट ए में एक एलिमेंट है जिसकी वैल्यू है 0। अब हम चेक करेंगे कि ऐसा और कौन सा सेट है जिसमें एलिमेंट हो और 1 हो और उसकी वैल्यू क्या है? 0 है। तो देखते हैं। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करें आप, सेट बी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप अगर एलिमेंट सर्च करेंगे तो क्या मिलेगा? ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए जो 5 से छोटा हो और 15 से बड़ा हो। तो भैया इन दोनों बातों को एक साथ फुलफिल करने वाला कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। 5 से छोटे नेचुरल नंबर है 4, 3, 2, 1। 15 से बड़े 16, 17, 18 इनफाइनाइट नंबर्स है। तो दोनों कंडीशन के बिहाफ पे कॉमन नंबर एक भी नहीं है। यानी कि बी के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि ये एक फाई सेट है। बोले तो एम्प्टी सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो हमारा जो बी सेट है वो फाई सेट है। ए में क्या था? एक एलिमेंट था जिसकी वैल्यू 0 थी। बी में एक भी नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये फाई सेट है। आइए सी में बात करते हैं। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 5 बराबर 0, तो आपको मिलेगा x बराबर 5। यानी कि सी में एक एलिमेंट है जिसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू है 5। तो सी मिल गया, ये सी सेट है। ठीक है, डी को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो आप x स्क्वायर बराबर 25 आपको दिखाई दे रहा है। तो x बराबर आपको मिलेगा प्लस माइनस 5। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो मूल होंगे, दो रूट होंगे। तो डी सेट को रोस्टर फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि -5 और +5 दो एलिमेंट हैं, दो जिनको रोस्टर फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, x इज एन इंटीजर पॉजिटिव रूट, है ना। इस इक्वेशन का केवल पॉजिटिव रूट लेना है, तो इसको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉजिटिव रूट है। तो इसके फैक्टर करेंगे अपन, है ना। तो माइनस का 5x और प्लस का 3x और -15 बराबर 0। इसमें से आप देख रहे हैं x कॉमन आ गया, तो x माइनस 5 और 3 कॉमन लेने पर x माइनस 5 मिला, बराबर 0 चल रहा है। पूरे में से x माइनस 5 कॉमन लिया और यहां मिलेगा x प्लस 3 बराबर 0। तो दोनों को कंपेयर करके सोल्व करोगे तो x की एक वैल्यू आएगी +5, x की एक वैल्यू आएगी -3, है ना। तो ओनली पॉजिटिव रूट लेना है। पॉजिटिव रूट लेंगे तो इसका जो बनेगा, जो रोस्टर फॉर्म बनेगा, वो ओनली इसमें एक रूट होगा जो कि 5 है ना। नेगेटिव रूट लेना नहीं है, ओनली पॉजिटिव रूट के लिए इसका सेट बिल्डर फॉर्म हमें बोल रहा है, तो वही अपन करेंगे। तो देखो, सेट ए में एक एलिमेंट है जिसकी वैल्यू है 0। किसी भी सेट में जिसका एलिमेंट अपन ने फाइंड आउट किया 0 नहीं मिला, तो इसका मतलब कहेंगे सेट ए जो है वो किसी के भी इक्वल नहीं है, बी के भी इक्वल नहीं है, इसी तरह से सेट सी के भी इक्वल नहीं है, डी के भी इक्वल नहीं है और ई के भी इक्वल नहीं है। बी की बात करें तो बी एक एम्प्टी सेट है और कोई भी एम्प्टी सेट नहीं होने से बी सी के भी इक्वल नहीं है, बी डी के भी इक्वल नहीं है और बी इसी प्रकार से ई के भी इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सी और डी में कंपेयर करें तो सी और डी भी आपस में इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि सी में एक एलिमेंट है जो 5 है और डी में 2 एलिमेंट है, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए तभी इक्वल सेट कहेंगे उन्हें। तो इसलिए सी और डी भी बराबर नहीं है, इसमें -5 एक्स्ट्रा है। लेकिन सी और ई को अगर देखें तो ओनली सी और ई आपस में क्या पाएंगे? इक्वल सेट पाएंगे। तो हम कहेंगे कि ओनली सी और ई इक्वल सेट है, क्योंकि ई का भी हमें पॉजिटिव रूट लेना था
और सी को सोल्व किया तो उसका रूट भी 5 है। दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम होने से हम कहेंगे कि सी और ई इक्वल सेट है। तो ये था एग्जांपल नंबर 7। यस, लास्ट एग्जांपल हमारे सामने है 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। आपको ये बताना है कौन सा पेयर इक्वल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पहला हमारे पास लिखा हुआ है एक सेट है जिसका नाम कैपिटल एक्स है। द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय, ये एक वर्ड है जिसके लेटर से आपको सेट बनाना है। तो इसको अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ए एल, ठीक है, कैपिटल एल यहां पे दिखाई दे रहा है आपको 2 टाइम्स आया है, तो हमें रोस्टर फॉर्म बनाते समय 1 टाइम ही पिक करना है। दूसरा ओ, फिर क्या है वाई, है ना। तो ये हमारा इसका रोस्टर फॉर्म बन गया है। इस वर्ड का रोस्टर फॉर्म यही होगा। दूसरा सेट है बी का अगर रोस्टर फॉर्म बनाए तो इसमें देख रहे हैं आप एल ओ वाई ए और एल जो है वो नेक्स्ट टाइम वापस आने लग रहा है। इसका मतलब इसका रिपीटेशन नहीं करना है, इसका रिपीटेशन नहीं करेंगे। और आप दोनों में कंपेयर करके देखो कि इक्वल सेट है क्या। सेट सेट एक्स और सेट बी आपस में इक्वल है क्या। इसमें ए है, क्या इसमें भी ए है? बिल्कुल है सर। इसमें एल है, इसमें भी एल है, हाँ है। इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, हाँ है। इसमें वाई है, इसमें भी वाई है। तो हम क्या कहेंगे कि सेट एक्स और बी दोनों इक्वल सेट। और क्यों है आपको मैंने विद रीजन समझा दिया है कि इक्वल सेट क्यों है ना। तो ये था 8 का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं 8 का लास्ट पार्ट। n बिलोंग्स टू z, है ना। n स्क्वायर क्या है? लेस देन इक्वल टू 4। तो लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब हुआ कि ये इनइक्वलिटी है। इनइक्वलिटी को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि उसको एक इक्वेशन बनाओ। तो n स्क्वायर इक्वल टू 4 बना दो, तो n बराबर आ गया प्लस माइनस 2। यानी ये प्लस माइनस 2 क्या कह रहा है? ये इसकी रेंज बता रहा है। ये इसका मिनिमम मान इंटीजर के रूप में -2 होगा और मैक्सिमम मान +2 होगा, जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो ए सेट का अगर मैं रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो क्या बन सकता है? -2 से चालू होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। इतने एलिमेंट्स इसमें पाए जाएंगे। ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं और जो इस इनइक्वलिटी को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसमें आप -3 का स्क्वायर करेंगे तो दोनों बातें फेल हो जाएंगी, यानी -3 या +3 नहीं लेना है। यही इंटीजर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, फुलफिल करेंगे। यहाँ पे x बिलोंग्स टू r एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपको दिखाई दे रही है। इसको सिंप्लीफाई करके इसके रूट्स निकालेंगे तो x स्क्वायर -3x + 2 बराबर 0 है। क्या फैक्टर हो सकते हैं भाई? x स्क्वायर -2x और -x और +2 बराबर 0। सही है। यहां से x कॉमन आके x -2 और -1 कॉमन ले लें तो x -2 बराबर 0। फिर से इसके x -2 को बाहर उठाएं तो मिलेगा x -1, है ना, बराबर 0। तो x के दो मान आए, x की दो वैल्यूज आई जो कि क्या क्या है? 1 और 2। तो हमारे पास जो b है उसको अगर आप रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे तो 1 और 2 मिलेंगे। अब दोनों में कंपेयर करके देखो क्या एग्जैक्टली सेम है? नहीं है। तो इसका मतलब सेट ए और बी अनइक्वल सेट है, इक्वल सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ए में 0 है, बी में नहीं है। ए में -1 है, बी में नहीं है। इसमें -2 है, इसमें नहीं है। तो एक भी एलिमेंट अगर नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि इक्वल सेट नहीं है। बात क्लियर है? आई होप सभी थ्योरी के पॉइंट और एग्जांपल्स को अपन ने कवर कर लिया। ये था 1.2 का इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक है, ओके।